हाय फ्रेंड्स, में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर आता है तो या फिर हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, तो वो उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हम बात करेंगे कि क्या होता है, किस किस तरीके से हम समझ सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को, और हाइड्रोकार्बन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर इन जनरल में बात करता हूँ तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन को मैं डिवाइड करूँ तो बेसिकली तीन में मोटे मोटे हाइड्रोकार्बन्स मैं डिवाइड कर सकता हूँ। मैं एज पर क्लास 10th लेवल में ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th लेवल तक का अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को मैं तीन तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक हो गया एल्काइन। ठीक है, अगर इसको भी मैं फर्दर आपको बताऊं तो देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं जनरल फार्मूले की, ठीक है, तो जनरल फार्मूला अगर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं तो देखिए, एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है कि जनरल फार्मूला ही बोलते हैं इसको, एम्पेरिकल फार्मूला भी कई बार बोला जाता है। तो देखिए, जितना कार्बन के एटम होंगे, मान लीजिए कार्बन के n एटम है, तो हाइड्रोजन के अंदर उस n का डबल होगा और दो एटम ज़्यादा ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, अब एल्कीन की अगर बात करते हैं तो एल्कीन के लिए जो फॉर्मूला होता है जितने कार्बन एटम है उसका डबल होगा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, और एल्काइन की बात करें तो जितने कार्बन एटम है उसके डबल से दो कम हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इस चीज़ को मैं आपके सामने अगर एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4, तो इसको देखिए, यहाँ कार्बन का एक एटम है, कुछ नहीं लिखा मतलब एक है, तो एक का डबल किया तो दो हुआ, डबल में दो जोड़ा तो चार हो गया। तो देखिए, ये क्या एल्केन का इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जितना कार्बन एटम यहाँ एक हुआ, एक कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन एटम चार कैसे आए? क्योंकि एक का हुआ डबल, एक का डबल दो, और दो में जुड़े दो, तो आ गया चार। इसी तरीके से अगर मैं इथीन लिखता हूँ तो मैं इथीन को लिखूंगा C2H4, जितने कार्बन एटम है उसका डबल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रोपाइन लिखता हूँ तो C3 और H4 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने कार्बन एटम है उसका डबल कीजिए और दो माइनस कर दीजिए। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब एनसीईआरटी में गिवन एक हम इस चार्ट को समझते हैं, जो चार्ट दिया गया है इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो देखिए, ये केवल एल्केन का केस है, एल्केन यानी कि जिसमें हम केवल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए, ये वन कार्बन का जो एक कार्बन का जो एल्केन होता है उसे बोलता है मिथेन। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको नाम किस तरीके से बताना। तो देखिए, एक कार्बन है, कार्बन एक है तो हाइड्रोजन इसका डबल, यानी कि दो और दो में दो जुड़े, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है कि जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, डबल कर दो और उसमें दो ऐड कर दो, यानी कि फॉर्मूला क्या बताया मैंने एल्केन का आपको, CnH2n+2, यही बताया। तो सिंपल है, ये एक कार्बन का मीथेन हो गया। और कार्बन की क्योंकि वैलेंसी चार होती है तो चार हाइड्रोजन के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो गए। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीका बनाना, अगर आप फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको फार्मूला पता नहीं, किसी ने आपको बोला कि प्रोपेन आप बनाइए। ठीक है, तो बस आपको अगर पता है कि प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, ठीक है, तो आप तीन कार्बन बना दीजिए, एक दो तीन। ठीक है, बस चार जगह एक कार्बन अटैच होना चाहिए और बाकी हर जगह आपको हाइड्रोजन लगा देना है। अब अगली वीडियो हम जानेंगे बाकी सभी को डिटेल्स में कि किस तरीके से आपको एल्किन और एल्काइन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो एक दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए दो कार्बन का इथेन का आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो बस आपको ध्यान रखना चाहिए इथेन का आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता हो जाए किसी भी तरीके से, जो केमिकल फार्मूला होता है। तो देखिए, इथेन के अंदर इथेन जो है सफिक्स है कि दो कार्बन के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ दो कार्बन बनाइए, बाकी एक कार्बन के साथ चार चीज़ें अटैच होनी चाहिए। ठीक है, तो चार बॉन्ड एक कार्बन शेयर करेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी चार होती है। अब एक बॉन्ड तो ये हो गया, तो बाकी के जो तीन जगह है आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपके साथ ये आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जो ये आपको बनाया हुआ है। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप फ्री है, किसी प्रकार का कोई डाउट आप लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी बहुत समीप है, पास है, तो आपको जल्दी से जल्दी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूँगा। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट है तो चैनल से बने रहिए, आपको ढेरों डाउट इसमें आपको सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।